हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्कार आप सभी को। आज हिमाचल प्रदेश पुलिस 2025 का रिटन एग्ज़ाम हुआ, जिसमें देखा गया कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन थे। आज हम यानी कि अभी हम ये जानेंगे कि क्या किसी क्वेश्चन में कोई गलती थी, या फिर हो सकता था कि कुछ ऑप्शन ऐसे आए हुए थे जिनमें आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते थे, क्योंकि कुछ ऐसे दो दो तीन क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं कि ऑप्शन मिलते जुलते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन एक ही माँ के बच्चे लग रहे हैं। तो आइए यार जानते हैं, वीडियो को शेयर करें, तसल्ली से देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए ये तो बहुत सिंपल, इसका राइट आंसर है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। मेरी क्यूरी अगर आपने किया है तो आप बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों ने मेरी क्यूरी किया है, वो गलत है, ये नहीं है इसका राइट आंसर। इसका आंसर है आपका डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। आइए यार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के जिस नगर में प्रथम डिज़ाइन संस्थान स्थापित किया गया था उस नगर का नाम क्या है। तो भारत के जिस नगर में पहला डिज़ाइन संस्थान स्थापित किया गया था, बहुत लोगों ने किया होगा भैया मुंबई या बेंगलोर। भैया गलत है। भारत का सबसे पहला नगर था आपका अहमदाबाद, जहाँ पर स्थापित किया गया था प्रथम डिज़ाइन संस्थान। आइए आगे बढ़ते हैं। नाटो बड़ा ही सिंपल है, मैंने 100 बार अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को करवाया है। नाटो का हेडक्वार्टर बहुत लोगों ने किया होगा पेरिस, मेरे भाई ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स। आइए यार आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, माफ़ी चाहूँगा ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ये, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। कुल्लूत देश की कहानी, भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कुल्लूत देश की कहानी एक बुक है जो लिखी है हमारे लालचंद पारथी ने लिखी है। लालचंद पारथी ने, विद्या स्टोक्स ने पुस्तक ने लिखी है, शांता कुमार ने बहुत सारी पुस्तक लिखी है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, लाजो, राजनीति का शतरंज, ये सारी लिखी है। ये नहीं है, इसका राइट आंसर है आपका कौन सा, लालचंद पारथी। योगा डे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, 21 जून पता ही आप सभी को। IMF देखिए किस तरह से यार बच्चों को कंफ्यूज किया गया है, किस तरह से बच्चों को कंफ्यूज किया गया है कुछ नहीं, बस घुमा के बताया गया। IMF का पूरा नाम क्या है। देखो इंटरनेशनल मनी फंड, बच्चों ने लगाया होगा, जो कि मनी फंड नहीं होता है भैया। मनी मुद्रा का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी, तो इसका मतलब इंडियन लगा, इंडिया का थोड़ी है भैया। मुद्रा तो पूरे दुनिया में होती है, इसका मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए था, कायदे से। आइए यार आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़े तो हमारे पास एक और आपके पास क्वेश्चन आया, कौन सा दर्रा सबसे, सॉरी ऊपर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुमारवाहा झील, भैया मंडी में है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कुगती दर्रा भैया, 5000 समथिंग समथिंग मीटर ऊंचाई पर है कुगती दर्रा, जो कि आपका कहाँ पर है। कुगती दर्रा आपका लाहौल भरमौर के बीच है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि मेनली तो चंबा में हम कह सकते हैं, लेकिन लाहौल भरमौर की सीमा पर है ये। वारू नहीं है, वारू दर्रा नहीं है, ठीक है। वारू दर्रा वो है जो आपका जो है धर्मशाला तक जोड़ता है, आपका कांगड़ा से धर्मशाला तक नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, आपका किन्नौर से गढ़वाल को जोड़ता है वारू दर्रा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है, हिमाचल प्रदेश के किस महीने में मिंजर मेला लगता है। तो इसका मिंजर मेला लगता है भैया जुलाई अगस्त में, लेकिन मेनली अगस्त के महीने में ये लगता है, तो इसका राइट आंसर अगस्त होना चाहिए, कायदे से अगस्त इसका राइट आंसर होना चाहिए। यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई भी गलती नहीं है मेरे भाई, ये वही क्वेश्चन है जिनमें कोई भी गलती हम नहीं निकाल सकते हैं। अगला है भैया, किस नियम ने इंडियन पैनल कोड IPC को प्रतिस्थापित किए गए। तो यार ये तो मतलब कि अगर आप तुक्का भी लगाते तो भी आपका गलत नहीं लगता, क्योंकि IPC ये न्याय से संबंधित होती धाराएं सारी। तो भैया ये जो है आपकी भारतीय न्याय संहिता ने इसको स्थापित किया है, IPC को। आइए यार आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका विजेता तो हमारा इंडिया रहा है, जहाँ तक मैंने सुना है। अगर आपकी नज़र में कोई है तो आप बता दीजिए, इसका तो इंडिया है कायदे से। आइए यार आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है, निम्नलिखित में से जल की मात्रा के संदर्भ में कौन सी नदी सबसे बड़ी है। जल की मात्रा तो यार चिनाब में सबसे अधिक है, तो जल की मात्रा है, जल घनत्व की बात ये कर रहा है। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला ये है कि जल ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक सतलुज में है,
तो यहाँ पर साले ने बाजी मार दी। यहाँ देखिए, यहाँ पर जल की मात्रा, जल का घनत्व तो नहीं कहा है। तो ऐसे में अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज यहाँ हो जाता है कि सर ये किस चीज़ की बात कर रहा है, ये जल घनत्व की बात कर रहा है या जल की मात्रा की बात कर रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिनमें आप जो है कुछ कर सकते हैं, मतलब RTI वगैरह आप लगा सकते हैं। तो वैसे तो चिनाब नदी आपको कर देना चाहिए, लेकिन जल की मात्रा बता रहा है, जल का घनत्व कुछ और होता है, मात्रा कुछ होता है, जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें है। तो सेंस तो इसी को ये दे रहा है, लेकिन चिनाब नदी इसका राइट आंसर जो है हो सकता है। आइए यार, यूनेस्को का मुख्यालय मेरे भाई ये तो पेरिस है, ये तो सभी को पता है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है भैया। गीतांजलि तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ठीक है। भगवत गीता तो वेद व्यास ने लिखी है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। तो आनंद मठ जो है वंदे मातरम से ही मिला जुड़ा है, क्योंकि आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का ये आनंद मठ जो आपका उपन्यास है। आइए यार आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से। देखिए कन्फ्यूज़ किस लेवल पर किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला नहीं बोल रहा है जो शंकर कुरूप को मिला था। बहुत चालाक है ये लोग। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या दे दिया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से अभी 2023 में राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला है अपनी वास्तुकला और महंगे सामानों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध UAE। अब इतना देने की क्या ज़रूरत थी भाई, कन्फ्यूज़ तो करना पेपर में कि अपने महंगे सामानों की, हमें पता है कि महंगा सामान है, कि ख़रीदारी के लिए प्रसिद्ध UAE का मतलब संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी राजधानी है अबू धाबी। बहुत लोगों ने दुबई लगाया होगा, ढक्कनों दुबई नहीं है, अबू धाबी है। आइए यार आगे बढ़ते हैं। कृषि लीडरशिप पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे भाई नागालैंड में तकड़े लेवल पर कृषि होती है। तो नागालैंड सीधा रशिया और यूक्रेन के युद्ध की तरह इसका जवाब होना चाहिए था कायदे से। आइए यार आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास स्पीति का सबसे बड़ा मठ। मेरे जो प्यारे प्यारे भाई हो सकते हैं, जो कि जिनको मैं ढक्कन कहूँगा, बहुत लोगों ने ताबो लगाएगा। भैया ताबो सबसे पुराना मठ है, जो कि 996 में तिब्बत के राजा शाश्ववाद ने बनाया था। गेमूर तक कोई नाम ही नहीं है, मतलब मठ है लेकिन एक उतना फेमस है ही नहीं है। ये भी मठ है, ये उतना फेमस है ही नहीं है। तो क्या होना चाहिए था मेरे भाई, की मोनेस्ट्री। कौन सा, की मोनेस्ट्री। दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मठ है ये, 4166 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। किस जिले में गोकुल मिशन के तहत उतरी। गोकुल मिशन तो ऊना में शुरू हुआ था, ये अभी क्या बोलने सरकार ने स्थापित किया था। आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान मेरे भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो तो अलग चीज़ है। खेल संस्थान, खेल संस्थान अगर पूछ रहा है तो भैया पटियाला, ये मेरे हिसाब से कायदे से होना चाहिए। पटियाला में है ये खेल संस्थान, पटियाला में है ये। और हाँ पटियाला में है ये खेल संस्थान, पटियाला में, बिल्कुल 100% पटियाला में भैया, ठीक है। मेरे हिसाब से इतने ही जीके के क्वेश्चन बनते यार। अभी हिंदी के भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और हिंदी के भी आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ।